आज हमारे साथ क्रांतिकारी विचार मंच उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक देवस्वरूप पटेल किसानों के नेता मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कृषि बिल क्या है। सर, आपको पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। सर, ये कृषि बिल क्या है? किसान इस पर विरोध कर रहे हैं और सरकार इसको अपने हित में बता रही है। कृषि बिल है क्या, पूरा विस्तार से बताएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जो भी सरकारें राज्य और केंद्र बनती हैं वो किसानों की हित की बात कहती हैं। ये कृषि बिल, ये 3 बिल पास किए गए हैं लॉकडाउन और कोरोना के कार्यकाल में 2020 में। इस बिल से लगभग संबंधित कुछ किसानों के हितों के लिए मांग वर्षों से उठाई जाती रही, जो वहां पर सरकार के बीच विचाराधीन थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाई विरोध क्यों कर रहे हैं। किसान भाई विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मैंने भी माननीय कृषि मंत्री महोदय और प्रांतीय महोदय को पत्र दिया तो ये निवेदन किया कि हमने आपसे जो मांगा नहीं, आपने वो मुझे दे दिया, और हम जो आपसे मांग रहे हैं वो आप देना नहीं चाहते हैं। दे नहीं रहे, दे नहीं पा रहे, देना नहीं चाहते हैं। क्या बात है, सरकार समझे। विरोध इस बात का है किसानों से विस्तार में बिना वार्ता किए किसानों को पूरी तरह विश्वास में संज्ञान लिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोरोना जैसी महामारी चल रही थी, लॉकडाउन के समय सरकार ने आनंद भाग में इन कृषि बिलों को पास कर दिया। कृषि बिलों में किसानों के हित की बात है कुछ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कृषि बिल में पहली सबसे बड़ी त्रुटि किसान के हित की है किसान की, जो उसमें ओपन स्टॉक की बात रखी गई है। ओपन स्टॉक मतलब कोई कितना भी स्टॉक खरीद कर सकता है, जो जितना बड़ा उद्योगपति है उतना खरीद लेगा। अभी किसान के पास फसल है, सस्ते में आई है। जैसा देखा गया कि हमारा MSP में हमारा धान नहीं बिका इस वर्ष, अभी 1800 की जगह 800-1000 में बिका। जिसके पास बहुत पैसा था उसने खरीद भर लिया। अब जब सरकार के पास और आम जनता के पास वही अनाज नहीं है और उसे जरूरत है, अब जिन्होंने स्टॉक कर लिया वो नहीं दे रहे हैं, उस समय है वो उसे विलय कर रहे हैं। जब वो विलय करेंगे तो स्वाभाविक है, विलय का मतलब है कि कई गुना ज्यादा कीमत में देंगे, तो वो आम जनता के साथ विश्वासघात होगा। सबसे बड़ी बात कृषि विधेयक की त्रुटि और अशुद्धि है, जिसे सरकार शुद्ध करने के लिए कह रही है आंदोलन के बाद। दूसरी बात यह है, सरकार ने हमें MRP दी है। आपने MRP दी है, मुझे MRP में कहां पर हमारा धान गेहूं और आलू बिका है? फरुखाबाद में आलू नहीं बिका, पीलीभीत में धान नहीं बिका। तो जब हमें MSP नहीं मिलेगी तो वो MSP कानून MSP लागू कैसे होगा? आप MSP दी है, आप उसको लागू नहीं कराएंगे। ये सबसे बड़ी लड़ाई की सरकार ने भी मानने कई बार की बात के बाद माननीय कृषि मंत्री महोदय ने, ये सरकार ने कहा कि इसमें हम लागू करेंगे। हमने इसमें और एक आगे की बात कही है कि हम मार्केट में एक बिस्किट नमकीन का पैकेट लेने जाते हैं, उसमें MRP पड़ी हुई होती है। हमारे कृषि उपज की फसलों में MSP है तो MRP क्यों नहीं है? MRP मतलब जो आप जब उसकी जो कीमत तय हो गई है उस कीमत से 1 पैसे कम में नहीं बिकेगा। तो वो हमें जब बिस्किट का पैकेट 6 रुपए का, अगर 5 रुपए 99 पैसे नहीं मिलता, 6 रुपए मिलता है, तो फिर हमारा अगर 1800 रुपए MSP तय की गई है, 1900 रुपए तय की गई धान की उदाहरण के तौर पर, तो फिर उसमें वो फिर 800-900 जिन्होंने खरीदा वो कैसे खरीद रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? किसान के साथ विश्वासघात हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग खेती नहीं करते हैं वो किसान को, उनकी वजह से किसान बेईमान हो गया है। वो किसान को बेईमानी दृष्टि देखते हैं, और वो कैसे देखते हैं मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो लोग चावल गेहूं
और चीजें खरीद के खाते हैं, जो किसान भाई नहीं हैं, मजदूर भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, वो कहते हैं किसानों की फसल की कीमत बढ़ा दी, किसानों को कृषि यंत्रों छूट दे दी, किसानों को सब्सिडी दे दी, किसानों को कृषि ऋण में 4% का ब्याज दिया जा रहा है केवल। मैं कहना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों से, कुर्सी बैठे लोगों से, आप सारे अनुदान वापस ले लो, आप सारी सब्सिडी वापस ले लो, सिर्फ एक चीज मुझे दे दीजिए, न्याय किसानों के साथ हो जाएगा। अगर देना चाहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जो किसानों की दोगुनी आय करना चाहते हैं, मैं सब 100 बार वंदन अभिनंदन करूंगा। सिर्फ एक काम कर दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, किसान भाई कोई आंदोलन नहीं करेंगे कि 1967 को आधार वर्ष मानकर, 1967 का मतलब है कि हम 2.5 कुंटल अनाज बेचकर 1 तोला था 20 ग्राम सोना हम खरीद लेते थे किसान भाई। 2.5 कुंटल अनाज एक तोला सोना खरीद लेते थे 1967 में। आज हम 25 कुंटल अनाज बेचकर 1 तोला सोना नहीं खरीद पा रहे हैं। ये कौन सा मानक है, कौन सा आधार है, कौन सा किसानों के साथ हित की बात है, कौन दोगुनी आय करने की बात है। ये हमने 1000 रुपये कुंटल धान बेचा, 25 कुंटल 25,000 का हुआ। आप सामने आ देखिए मार्केट में सोने की कीमत क्या है। 50 कुंटल धान बेचेंगे तो हमारा जाके हमें 1 तोला सोना मिलेगा। तो मेरा मतलब आग्रह ये है कि 1967 को आधार वर्ष मानकर जिस अनुपात में आपने सोना चांदी आज चीजों की जिस अनुपात में कीमत बढ़ी है, उसी अनुपात में आप किसानों की उपज की कीमत बढ़ा दीजिए। सब्सिडी हमें कोई जरूरत नहीं है, आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब बात यह आती है कि 50 दिन हो गए हैं, 60 के लगभग हमारे किसान भाई ठंड में, प्रेशर में, कई किसान भाई ने आत्महत्याएं कर ली, कई किसान भाई ठंड में आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस ठंड में महिलाएं बुजुर्ग भी आंदोलन में है। सरकार 9 बार वार्ता की है सरकार ने। अगर सरकार बार बार आगे बढ़ रही, किसान भाई आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि अगर बीच में सरकार और किसान भाई जो संगठन हमारे लोग जो मीटिंग में वार्ता में अधिकृत हैं, ये तो उनमें कोई 1-2 व्यक्ति अगर सही बात को समवस्त तालमेल बैठाने में अगर कहीं पे त्रुटि कर रहा हो तो अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लगभग 80 करोड़ किसानों की बात है। दूसरी बात यह है कि हम एक बात हमारी कमजोरी याद आती है कि 27-28 राज्य हमारे देश में है और आमतौर पर कहा जा रहा है कि वहां पर 1.5-2 राज्य के किसान भाई 50 दिन से आंदोलन बैठे हैं। कृषि बिल में जितने संशोधन और कृषि बिल में किसानों ने जो अपनी बात रखी है, प्रस्ताव रखा है, उसको सरकार मान ले तो ये 1.5-2-3 राज्यों के किसान जो सक्रिय होकर आंदोलन कर रहे हैं ठंड में, वो भी नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और किसानों का भी एक हो जाए। कुछ किसान ऐसे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि कृषि बिल क्या है और वो आंदोलन पे है, इसके बारे में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि कृषि बिल, विधेयक, कानून कोई साधारण दस्तावेज नहीं है जो कोई हम किसान भाई, जैसे भी अभी कहा गया था सरकार तरफ से, मैंने जो संशोधन करा मैंने फेसबुक पे डाल दिया है, मैंने उसकी वेबसाइट डाल दिया है। किसान भाई को वेबसाइट फेसबुक देखने कहाँ टाइम है, क्या समझने टाइम है, और वो भी अंग्रेजी में। 80% किसान भाई आज भी बोलचाल की भाषा समझते हैं और बोलचाल की भाषा से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो बाजार हो, चाहे सरकार हो और चाहे कहीं भी हो। तो ये आपने जो कहा है कि आम किसान, आप बहुत लोगों से पूछा है कि मुझे पता ही नहीं है, वो तो अपने किसान नेताओं कहने चले गए। मेरा किसान भाइयों से निवेदन है कि मानो तब कानून, भेड़ चाल से भी हम ठगे गए हैं बार बार। ज्यादा डॉक्टर हम बदलते हैं, एक महीने अगर बार बार डॉक्टर बदलेंगे, जहां डॉक्टर हो निश्चित तौर से
मरीज का नुकसान होगा। डॉक्टर भी कुछ ज्यादा हो गए हैं। 400-500 संगठन किसान नेताओं क्या पूरे देश में एक किसान नेता बना लो ना। हमने सबने महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में, शरद जोशी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र से स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी केंद्र की सरकार में दंगल प्रस्ताव जिसमें आया था कि सबकी पैकेज कर दी जाएगी, सबको मालूम है। उसका आंदोलन हुआ, 40 दिन आगे धरना चला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री उसमें बलराम जाखड़ जी थे, आकर किसान पंचायत संबोधित किया और कहा कि अमेरिका का कृषि दबाव और दंगल प्रस्ताव अपने देश में लागू नहीं करेंगे अगर वो किसान के हित में नहीं है। तो मैं समझता हूँ किसान अगर आंदोलित है तो इतनी बात किसान पंचायत में आकर सरकार को भी कह देनी चाहिए कि ये किसान हित में नहीं है तो हम इसे लागू नहीं करेंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल कुछ रास्ता निकाला है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वमान्य है, रास्ता निकलना चाहिए। कमेटी में अगर कुछ हमारे किसान भाई जो कहते हैं उस कमेटी के लोगों से सहमत नहीं है, उन्हें उन लोगों के नाम आग्रह करके अपनी याचिका बढ़ाना चाहिए। जो अच्छा कानून की बात, अच्छे कृषि बिल की बात में कमेटी जो गठित की गई उसमें दे सके, बता सके, जिससे किसान हित की बात हो सके। आज तक जितनी सरकारें बनी हैं सारी लंबे चौड़े वादे करती हैं किसानों के ऊपर, लेकिन किसान को अधिकार नहीं है कि वो अपना जो पैदा उपज करता है वो अपने मर्जी के मुताबिक बेच सके। इस पर आप सही बात यह है कि कृषि प्रधान देश में हमारे मूल बात यह कि जब तक किसान को अपनी उपज का मूल्य तय करने का, स्वयं तय करने का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक कोई भी सरकारें आए, कोई इतनी अच्छी बात कहे, लेकिन किसान को कहीं कहीं क्षति होती रहेगी। किसान अपने को ठगा महसूस करता रहेगा और किसान को आर्थिक क्षति होती रहेगी। क्योंकि जब फैक्ट्री बनी चीजों का, सुई से लेकर जहाज तक बड़ी फैक्ट्री बनी चीजों का, उसकी कीमत जब तय करते हैं उसके व्यापारी, फैक्ट्री मालिक, तो किसान तो देश का अन्नदाता है, सबका पेट भरता है। पूरा 6 महीने साल भर मेहनत करके फसल तैयार करता है खून पसीना लगा के, और उसे नहीं मालूम होगा कि इसमें कितनी लागत लगी, कितनी मेहनत लगी है, इसकी कितनी उपज हो, लाभकारी मूल्य हो, तो स्वयं व्यक्ति को अपने से आदर, तो ये तो उसी मालूम होगा कि हमारे बुजुर्गों किसान भाई कहावत है कि जिसके पैर में खिली हुई वो क्या जाने पीर पर आए। तो एक किसान भाई बता सकता है, किसान भाई को कृषि उपज का मूल्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एसी पर लोग बरसों देश चलाते रहे, हम गांव खेत खलिहान पर के नीचे से वहां तक पहुंचे हैं। तो मेरा निवेदन है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, बहुत अच्छा होगा कि समय ज्यादा ना और विलंब हो, ऐसे कुछ अच्छे इन कृषि कानूनों में कुछ ऐसी अच्छी बात लाकर, अच्छे कानून लाकर देश के किसानों को उद्धार कर दीजिए। तब ये सिद्ध हो जाएगा कि वास्तव में आप बिल्कुल जमीनी हकीकत से निकल कर आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप विरासत से नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हमारी सरकार ने सरकारी रेट पर ज्यादातर धान खरीदा है, और मैंने खुद देखा है कि किसान 800 रुपए में अपना धान मजबूरी पर फेंक कर चले गए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आदेश किया कि एमएसपी से सस्ता कहीं धान न खरीदा जाए। पीलीभीत जनपद दरगी मंडल का धान का कटोरा है। धान किसानों का जब खेतों से निकल के आया तो पहले नमी के नाम पर जो सबने देखा, नमी के नाम पर उसका 700-800 रुपए खरीदा गया। शिकायतें की गई, कार्रवाई हुई, लेकिन आम किसान को न्याय नहीं मिला। पूरा सिस्टम अपनी तरह से हथकंडे अपनाकर अपना धान माफिया के साथ बचाव करता रहा। किसान मजबूर होकर अपने धान को सबसे बेच चला गया। उसमें तमाम आड़ती, तमाम राइस मिलर्स और तमाम ऐसे एक दो किसान को जिन्होंने अपनी फर्दें देकर और अपने नाम पर खरीदा, जिसमें शासन शिकायत की,
इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय पीलीभीत जिले में कहीं किसी जिले में किसानों के आप मेरे गांव के रकम चेक करा लीजिए कि मैंने स्वयं कितना धान पैदा करा था इस बार और मैंने अपनी खतौनी में कितना बेचा है। स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने जितना धान तैयार किया उतना बेचा, उससे कई गुना ज्यादा अगर बेचा है तो निश्चित तौर पर धान कहां से आया है, वो धान निश्चित तौर पर हमने किसी भाई से सस्ते में खरीद कर किसी और में खरीद कर बिचौलियागी करी है, जो किसान भाई को उसका हक मारा और उसको 1800 कीमत नहीं मिली, वो 800,000 रुपये कर गया। तो सरकारें ऊपर आदेश करती थी, धरातल पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी कृषि निदेशक अपर कृषि अधिकारी मंडियों के चले गए। अभी सप्ताह भर पहले बारिश हुई नए साल में, पीलीभीत बीशरपुर मंडी समिति में 100 ट्रालियां खराब मौसम खड़ी थी। जब मैंने अपर मुख्य सचिव कृषि महोदय को व्हाट्सएप किया, कृषि मंत्री को व्हाट्सएप किया, पीलीभीत जिले में लोकल स्थानीय अधिकारी कहने बाद भी वहां बारिश हो रही है और मंडी किसानों मंडी है, उसने अंदर तक एंट्री नहीं करी जा रही ट्रालियों की, जो रोड पे बाहर खड़े थे। उसके बाद ऊपर से आदेश हुआ तो जाके वो ट्रालियां खुली। तो ये छला किसानों के साथ आप एमएसपी दें तो आप एमआरपी भी निश्चित दें, तभी किसान हित हो सकेगा। किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं तो यही कहूंगा कि अगर शासन में बैठे लोग इस बात का मनन करें कि कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी सरकार के निर्देशों का पालन नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें जिससे उनकी सरकार का सही निर्देशों का पालन हो सके। सुनने में आया है कि जो किसान 100 से 200 रुपए कांटे पर दे रहे थे उनका धान तोला जा रहा था और जो नहीं दे पा रहे थे उनका धान नहीं तोला जा रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही है। यही मैंने कहा कि किसानों को 8-8 दिन 10-10 दिन घर से धान लाने के बाद उनकी ट्रालियां बैलगाड़ियां इसीलिए लाइन लगा के खड़ी रही, उनका धान नहीं तोड़ा गया कि जब ये परेशान हो जाएंगे और जो लोग बिचौलिए थे केंद्रों वालों के ठेकेदारों के, जब परेशान हो गए किसान, उसे लगा मार देना पड़े, हमारा काम रुका हुआ है, हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो मजबूर होकर उसको जो जैसा मिला 100 रुपये 200 रुपये 150 रुपये कुंटल तय करके दूसरा आंकड़ा अपनाया गया। पहला वो था कि सीधे खतौनियों कराया गया, जब लगा शासन खतौनियों को पकड़वा लेगी तो सोचा, तब ये नया तरीका अपनाया गया कि जब नकद ले लेंगे पहले ही ले लेंगे किसान से, इसकी कोई जांच नहीं होगी। ऐसे कई प्रकरण सामने आए, शासन ने भी आदेश करे हैं और पीलीभीत जनपद में भी, बरेली जनपद में भी जिलाधिकारी महोदय का भी मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि शासन के आदेश पर उन्होंने आदेश किए हैं कि जिसने 100 एक नाम पर जिसका 100 कुंटल से अधिक धान तोड़ा है किसान के नाम पर, उसके जांच करी जाएगी रकबा की। तो मैं चाहूंगा कि जरूर प्रशासनिक अधिकारी उस जांच रिपोर्ट को मंगाकर लेखपाल महोदय से, सबसे एसडीएम महोदय से स्पष्ट करें कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जितना धान पैदा किया उससे कई गुना ज्यादा बोया। वही लोग उन आड़तियों से उनसे मिले हुए हैं जो 95% आम किसानों का इस तरीके से उन्हें एमएसपी नहीं मिलने की, रातों का मूल्य नहीं मिलने। अभी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है कि बरना दिन पर किसान धरने पर हैं और उनका पिछले बरस का गन्ने का रेट नहीं मिला है। बरेली मंडल में बरखेड़ा बाजार चीनी मिल पे सबसे ज्यादा समय का और सबसे ज्यादा गत वर्षों का बकाया भुगतान है, जिसमें प्रशासन ने कई बार आदेश दिए हम लोगों की शिकायत पर, ज्ञापन पर, आंदोलन पर कि तत्काल भुगतान कराया या वरना फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैन एक्ट में नियम है कि 15 दिन के अंदर अगर किसान का पेमेंट नहीं मिलता है उसको जितना विलंब होगा उस फैक्ट्री से ब्याज के सहित असल जो होगा बकाया उसको ब्याज लगेगा। हमें ब्याज जरूर, असल भी नहीं दिया जा रहा। और यही मेन बात है, मैं कह रहा हूँ यही किसान संघ में उसको बर्बादी का है कि जब किसान बकाया होता है सरकार का किसी व्यापारी का,
वो उस पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 1%, 2%, 5% लगा के इतना कर देता है सूदखोरी में कि किसान आपदा बीमा के आत्महत्या कर लेता है। और किसान को ये नियम है गन्ना एक्ट में कि चीनी एक्ट में कि 14 दिन के अंदर भुगतान दिया जाए। किसान भाई को आंदोलन में बैठे बिल्कुल सही है, हम उनके समर्थन में हैं। बाजार बरगढ़ फैक्ट्री नहीं, जितनी फैक्ट्रियों पर बकाया भुगतान है उन चीनी मिलों को गन्ने का भुगतान, तो गन्ने की सप्लाई देना किसान भाई बंद करें। इसमें हम पूरी तरह किसान भाई को जागरूक करेंगे और शासन में रहे लोगों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, गन्ना मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने पिछली सरकारों का बकाया का इतने अरब रुपए भुगतान करा किसानों का, ये अच्छी बात है अगर आपने करा है, तो फिर आपकी सरकार का, आपके समय का, गत वर्ष का करोड़ों रुपए फैक्ट्रियों को बकाया भुगतान है। हमने करोड़ों रुपए का इस वर्ष का फैक्ट्री को दे दिया है। चीनी मिलें कहती हैं कि हमें चीनी मिल की इसलिए हम नहीं दे पाए। मैं बताना चाहूंगा, चीनी मिलें केवल गन्ने पर नहीं, गन्ने की चीनी पर नहीं, तमाम चीजें बनाती हैं, शीरा बनाती हैं, चोकर बनाती हैं, बिजली बनाती हैं, रॉ मटेरियल इतना बनाती हैं कि उनकी कीमत लगा दो, चीनी उनको फ्री बचती है। और वो ये कहकर हमारी चीनी नहीं बिकी है या स्टॉक है या पैसा नहीं मिला इसलिए देंगे। उधर फैक्ट्री का गन्ना खरीदने को ये लोग सरकार से छूट का लोन लेते हैं कि हमें किसानों को गन्ना खरीदना है, भुगतान करना है, इसलिए लोन दिया जाए। सरकार से लोन भी लेते हैं छूट में, और वो उसका भी पैसा कहाँ लगाते हैं, ये कारोबारी करते हैं। किसान धान में बर्बाद हुआ, गन्ने बर्बाद हो रहा है, गन्ने का भुगतान मुख्यमंत्री महोदय के आदेश बाद नहीं किया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल संज्ञान लेकर किसानों का भुगतान कराना चाहिए। जिन्होंने भुगतान नहीं करा है उन चीनी मिलों को सील करना चाहिए। ये उनकी परमिट देने की एनओसी में लिखा होता है कि जो चीनी मिलें इस तरीके से हरकत करेगी, कोई भी कानून का पालन नहीं करेगी, लाइसेंस के आधार पर उस चीनी मिल को सील कर दिया जाएगा। चीनी मिल को सील करके नीलाम करके, किस तरह पैसा नहीं है उस पर, तो चीनी और चीनी मिल नीलाम करके किसान भुगतान